तो चलिए यहाँ 12th का जो ISC का एग्जाम हुआ है इसका बिल्कुल हम लोग 100% इंग्लिश का करेक्ट आंसर जानने वाले हैं और बिल्कुल जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सभी को चेक करते हैं। चलिए फटाफट आप लोग स्कोर काउंट करते रहिए कि आपका 100 में कितना स्कोर आप सही करके आए हैं। तो चलिए सवाल को हम देखिए, यो आप फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसका हम लोग आंसर जानने वाले हैं। और चलिए हम लास्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मिलान करने वाले लेखक और कवि है, क्योंकि वहाँ से आपका मनोबल बढ़ेगा और माता रानी से विनती है कि सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा। चलिए फटाफट हम लोग स्कोर की तरफ चलते हैं, फटाफट स्कोर गिनते चलिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट से हम देख, चलिए मुझे आशा और विश्वास भी है कि ये सवाल सभी ने सब्जेक्टिव में सही से ये स्कोर किया होगा। चलिए जो मिलान करने वाला है बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक गिफ्ट और तोहफा की तरह होता है। चलिए फटाफट इसका देख लेते हैं आप लोग इसमें कितना सही करे हैं और चेक करते रहिएगा। द सोल्जर, यहाँ पे लेखक कवि का मिलान करना है, लिस्ट ए से और लिस्ट बी को मिलान करना है। 10 सोल्जर का हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक। 10 सोल्जर का रूपर्ट ब्रूक लगाया तो मेरे प्यारे छात्रों, डियर स्टूडेंट, आपका बिल्कुल सही है। चलिए और टू ऑटोमन का लेखक है जॉन किट्स है। इसने का DH लॉरेंस है। माय ग्रैंड मदर साहब उसका कमला दास है। और फायर हाइमन का हो जाएगा DH लॉरेंस। और चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 10 सोल्जर का हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक और टू ऑटोमन का जॉन किट्स और टू ऑटोमन का जॉन किट्स, माय ग्रैंड मदर साहब उसका कमला दास, फायर हाइमन का DH लॉरेंस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगर ये सवाल भी आप लोग सही किए, ये में था, ये देखिए सेट नंबर के क्या, सेट नंबर को भी देख लेते हैं। सेट नंबर ये ई है, ठीक है ना। सभी में सेट नंबर में सब में सवालों की संख्या वही होती है, बस नंबरिंग इधर उधर होता है। देख लीजिएगा आप लोग, मिलान करते रहिए कि आप लोग कितना इसमें क्वेश्चन सही कर पाए हैं। चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं कि आपने इसमें जो ई वाला मिलान है ना, ये नंबर मिलान दिया है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलान करना है, इसमें आप लोग कितना सही किया है। चलिए फटाफट इसका भी आंसर जान लेते हैं। भारत इज माई होम का रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अगर ई लगाया था, आपका बिल्कुल सही, छात्रा का भी बिल्कुल सही है। अगले देखते हैं प्रिंस ऑफ स्नैप, इसके लेखक है मनोहर माल गौनकर, इसका बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अगले सवाल देखते हैं, फायर हाइमन का है द आर्टिस्ट का सिगानो है, बिल्कुल सही है। द अर्थ का एची बिट्स है और द हाउ वी फ्री द प्रेस के रोथी एल्सासिन का बिल्कुल पूरा करेक्ट है। चलिए आप, मुझे विश्वास है, सरस्वती माता से विनती है कि आप सबका भी ये सही हुआ होगा। चैनल पर पहली बार विजिट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मां शारदा से विनती है कि जो चैनल को सब्सक्राइब करे उसका फल जो है, क्योंकि मेहनत ये आप ही के लिए किया जा रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते फटाफट, नेक्स्ट सवाल को भी देखते हैं। चलिए यहाँ 100 नंबर सवाल को देखते हैं। होपिंग ऑफ द केसेस ऑफ नॉट डेथ, तो इसका वर्णन किया गया 10 सोल्जर में। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल को देखते हैं। 99 नंबर सवाल क्या करा, हु रोट, किसने लिखा, टू एवरी एटम बिलिंग्स द गॉड। बोलेंगे सर इसका भी आंसर हो जाएगा कौन, रूपर्ट ब्रूक का आंसर हो जाएगा। 99 का भी ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल 98 नंबर सवाल को देखिएगा। हाउ ऑफन द आई थिंक ऑफ द गोइंग देयर इज द पर थॉट ब्लिंक्स, इसका क्या हो जाएगा। चलिए इसका भी आंसर डाल लेते हैं 98 का। तो 98 का माई मैडर्स ग्रैंड साउथ हो जाएगा। इसका आप लोग का होगा 98 का ए लगा है तो आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल को देखते हैं। द प्रेज एंड द इमेज ऑफ डॉट 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 रंग थॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, आंसर हो जाएगा। इंडिया को लगाया था आपका 97 का ये लगाया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। आप लोग क्या काउंट करते रहिए, लास्ट मिलाते रहिए, आप लोग देखते रहिएगा कि आपने कितने नंबर में क्वेश्चन दिया। ये सेट नंबर ई है, कोई भी सेट सवाल सब में एक ही होता है। चलिए देखते हैं। In a series of the memorable picture, John Keats the acceptable principle of the nature, तो ब्यूटी आंसर लगाया था आपका बिल्कुल सही है। 96 का भी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए आप लोग स्कोर गिनते रहिएगा कि आप लोग इंग्लिश में कितना करके आए। चलिए 96 का आंसर देख लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, चलिए प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को भी देख लेते हैं फटाफट। 95 नंबर सवाल मेरा क्या कर रहा है कि that दो loves at the those sets of from, तो ये सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, पंक्ति लिया गया, ऑप्शन नंबर सी लाया तो सही है। Pearls work hard the food of the Indian village, Indian with her the hands with the head cops sticks, ऑप्शन है with her the hands हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The editorial policy of the daily papers controlled by the टू आंसर लगाया था आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बेट्रान टसल, ये लड्डू जैसा सवाल दिया था कि बेट्रान टसल बिलोंग्स टू, बेट्रान टसल कहाँ के थे, कहाँ से किस देश से संबंधित थे, तो ब्रिटेन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर नाम से ही मालूम चला बेट्रान टसल ब्रिटेन के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी लगाया था आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल क्या करें, इसको भी देख लेते हैं। द डॉट 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 वुड बी सेटिस्फाइड ऑफ द इनजस्टिस रोल्ड लाइक ऑफ वाटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नेग्रोज, ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल आपको सही है। द फर्स्ट बेंजोई केप्ट कितने में, तो 10 और द जोर्डन 20
मैंने 20, 30 एंड 40, तो 10 और ये जोड़ देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले आप लोग गिनते रहिए कि कितना स्कोर है और अंत तक रहिए ताकि आपका स्कोर मालूम चलेगा कि आप कितना सही करके आए। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए प्यारे साथियों, अब अगले सवाल 85 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ से देख लेते हैं 89 नंबर सवाल से। पर्ल इस वर्क वाज द इंटर इन द मीनिंग पर्ल इस वर्क वाज इंटर, ऑप्शन है लीडर्स है, सैंड्स है, पेशेंट है या अमेरिकन है। तो पर्ल इस बैक अमेरिकन से ऑप्शन नंबर अगर डी लगाया तो आपका बिल्कुल सही जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपको जो जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले तरफ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। He drinks enough. He drinks enough. जो and the lifted. He is the head of drummist and the drunkard. ये चैप्टर है, कहाँ से लिया गया बोलेंगे सर, एन एपिटाफ का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माई ग्रैंडमदर्स हाउस ऑफ द फेल ऑफ द, क्या हो जाएगा तो साइलेंस, ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल सही है। अगले सवाल की 86 को देखते हैं। एंड द फुटप्रिंट्स ऑफ द फाउंड ऑफ फायर स्टोलेड, ये फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया तो ये सब लिया गया बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर द सोल्जर का नहीं है, बिल्कुल नहीं है द सोल्जर का। फायर हाइमन का नहीं है और टू ऑटोमन का भी नहीं है। मेकाबिलिटी द मिस्ट्री कैट, ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। डी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी देख लेते हैं। 85 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लिया गया। अगले सवाल इसको देखते हैं। 85 नंबर सवाल क्या कर रहा है प्यारे साथियों, देखिएगा। इन फायर हाइमन दारू वाला टॉक्स अबाउट ब्यूरिंग द क्लॉथ्स, ब्यूरिंग हाउसेस, ब्यूरिंग फॉरेस्ट, ब्यूरिंग हाउसेस आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगले सवाल को भी देख लेते हैं। चलिए प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट द डॉग वाज द बोट फॉर, डॉग को कितने रुपए में कितने में खरीदा गया था, यानी बोट ऑफ द फोर डॉट डॉट रूबल्स, कितने रूबल्स में। ये लगाया तो मेरा साथियों आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है।